हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे नीम की। नीम का पेड़ बहुत ही गुणकारी पेड़ होता है। इसकी पत्तियाँ, इसकी ये डंडियाँ, इसके कोमल कोमल पत्ते, इसकी छाल, सब चीज़ें काम में आती हैं। इसकी डंडियों से तो हम दातुन करते हैं। पत्ते हम सुबह चबा करके खाते हैं। कोमल कोमल पत्ते जो होते हैं दोस्तों इसके, इस टाइप के। ये देखिए, ये वाले जो पत्ते होते हैं, रेड रेड छोटे छोटे ऊपर लगे होते हैं, इन पत्तों को सुबह सुबह खाली पेट धो करके ज़रूर चबाना चाहिए। इससे काफ़ी कई बीमारियों में हमें लाभ मिलता है। तो दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए तो लाभकारी है ही। इसके साथ साथ ये पर्यावरण को भी शुद्ध करता है, पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है। और नीम का पेड़ दोस्तों 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि नीम का पेड़ हमारे घर के आसपास होना चाहिए। लेकिन नीम आपका पार्क में, मंदिर में और सड़क के किनारे तो काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं। और इसकी पत्तों से लेकर इसकी छाल तक सारी चीज़ें इसकी बहुत ही उपयोगी होती हैं। नीम की पत्तियां जो है दोस्तों वो कीटाणुओं का नाश करती हैं। आप जैसे चावल में या आटा में या आप दाल वगैरह में नीम की पत्तियां सुखाकर डाल देते हैं तो उसमें कीड़ा नहीं पड़ता है। तो नीम की पत्तियां बहुत ही गुणकारी होती हैं। कई लोग नीम की पत्तियां सुबह खाते हैं। कई नीम का, आप जब पत्तियां ये इनको सुखा लीजिए इन पत्तियों को, उसके बाद इनका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के आप इसका थोड़ा सा, जिनको शुगर है या कोई भी प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, इस तरह से, ये देखिए दोस्तों, इतना सा आप सुबह खाली पेट पानी के साथ खा लीजिए। मैंने भी ये नीम की पत्तियों का पाउडर बनाया हुआ है। आज मैं ये आपका नीम की वीडियो बना रही हूँ। फिर मैं इन पत्तियों को सुखा लूँगी। सुखाने के बाद इनको मैं पीस कर रख लूँगी। ये पीस कर रखी हुई होती हैं, कभी भी काम आ जाती हैं। तो इसलिए हमें कोमल कोमल पत्तियों को तो जब तक हमें मिलती हैं, बरसातों में काफ़ी हो जाती हैं, तब खा लेना चाहिए कोमल पत्तियों को। और उसके बाद अपना ये जो पत्ते हैं इनको सुखा लेना चाहिए। सुखा करके इसकी पीस करके आप एक बोतल में भर के रख लीजिए। ये बहुत ही उपयोगी है शुगर वगैरह के लिए और पेट की कई बीमारियों के लिए। कई क्या, सारी ही बीमारियां लगभग इससे दूर हो जाती हैं। तो नीम दोस्तों लीवर को भी हेल्दी रखता है। सुबह सुबह आप खाली पेट नीम की पत्तियां चबा चबा करके खाएंगे तो दांतों और मसूड़ों को भी फ़ायदा होता है। नीम की पत्तियां शुगर वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि ये कड़वी तो होती हैं, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा खाएंगे, एक दो दिन कड़वी लगेंगी, फिर आपको हैबिट हो जाएगी। तो आप शुगर वाले पेशेंट तो ज़रूर ही खाएं। और जिनको लीवर से संबंधित समस्या है या पेट की कोई भी तकलीफ़ है, वो भी इन पत्तियों को ज़रूर खाएं। कोमल पत्तियां जब तक मिलती हैं, बरसातों में तो काफ़ी नीम हो जाता है, तब आप कोमल कोमल छोटी छोटी पत्तियां जो इस टाइप की, ये देखिए, ये है ना छोटी छोटी सी, ये इस टाइप की ऐसी वाली पत्तियां खाइए। उसके बाद अपना इनको सुखा करके और इनका पाउडर बना करके रख लीजिए। मलेरिया के इलाज में भी नीम का प्रयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों को पीसकर बच्चों को इसका अर्क पिलाने से पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। नीम की पत्तियों को जलाने से कई प्रकार के बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं और मच्छर भी कम हो जाते हैं। नीम का दातुन करने से सांस की बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। दातुन भी नीम का ज़रूर करना चाहिए। आजकल तो दोस्तों हम लोग पेस्ट करते हैं और अपना मंजन कर लिया, पेस्ट कर लिया, दातुन करते ही नहीं है। तो कभी कभी हमें जब भी टाइम मिले दातुन भी ज़रूर करना चाहिए। नीम का उपयोग खुजली, एक्जिमा आदि के लिए भी किया जाता है। नीम जो है, हम नीम के पत्ते, नीम की छाल, नीम का फल, नीम का तेल, नीम की दातुन आदि सबका औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में नीम को अमृत के समान माना जाता है दोस्तों। शास्त्रों में भी नीम की मान्यता है। त्रिवेणी भी बड़ और पीपल के साथ तभी पूरी होती है जब उसमें नीम लगाई जाए। आजकल तो शहरों में नीम ख़त्म ही होता जा रहा है। गांवों में तो फिर भी नीम लोग काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। शहरों में पार्क वगैरह में तो मिल ही जाता है, तो आप वहाँ से ले लीजिए और नीम का लाभ उठाइए। शास्त्र आयुर्वेद से जुड़े जो साहित्य हैं उसमें नीम के गुणों, उसमें नीम के पेड़ को गुणों की खान कहा गया है। फोड़े फुंसी में भी नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। वजन को कम करने के लिए भी नीम सहायक होता है। नीम का प्रयोग एलर्जी के लिए, नसों की सफाई के लिए, खून की सफाई के लिए, दोस्तों ये बैक्टीरिया से भी लड़ता है।
नीम में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। नीम बहुत ही उपयोगी पेड़ है दोस्तों। इसकी पत्तियों का लेप घाव पर लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। इसके खाने से खून साफ होता है। इसके फल जो होते हैं ना, जो निमोली होती है, उसे निमोली खाने से खून साफ होता है। और इसकी छाया तो ठंडी होती ही है। और इसकी पत्तियों से, छाल से, फल से अनेक तरह की औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। नीम की पत्तियाँ चबाने से त्वचा भी चमकदार बनती है दोस्तों। नीम बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है। नीम के पेड़ को भी पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये खुद से ही पानी अब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन लंबे समय तक अगर ये सूखा रहता है तो मुरझा जाता है। नीम का पेड़ खून में से टॉक्सिल को निकाल करके ब्लड को भी डिटॉक्स कर देता है। जब आपका खून साफ रहेगा तो आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी। इसलिए किसी को भी पेट की कोई भी समस्या हो तो दोस्तों नीम ज़रूर खाएं। नीम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए दोस्तों नीम खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बीमारियों को दूर भगाइए। और कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, बाय बाय। दोस्तों एक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी ये समय। देखिए बाय बाय दोस्तों। कितना घना पेड़ है ये, और कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए कम पत्ते लहराते हुए, बरसातों में ये पत्ते धुल जाते हैं तो पेड़ भी बड़ा चमकदार लगता है। इस पत्तों को ये देखिए, ये कोमल कोमल पत्ते तोड़े जा रहे हैं खाने के लिए। कोमल पत्तियों को तोड़ करके आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। स्टोर कर लीजिए इनको और खाते रहिए। हल्का सा पानी डाल दीजिए एक पॉलीथीन में और उसमें इन पत्तियों को रख दीजिए, और ये हफ्ता 10 दिन तक आपका ख़राब नहीं होती हैं। बरसातों में तो नीम आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, तो बरसातों में आप इसे इकट्ठा कर लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए कैसे लहलाते हुए पेड़ हैं। जब बारिशें आती हैं तो बारिशें जो में अच्छी तरह धुल जाते हैं। धुलने के बाद ये देखो इनमें कैसी चमक आ जाती है, कितने अच्छे से पेड़ चमक रहे हैं। और ये बरसातों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पेड़, इनकी पत्तियाँ और कोमल कोमल पत्ते आपको मिल जाएंगे। तो बरसातों में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है नीम की, आप आराम से लेकर के खा सकते हैं। और ये बड़ी वाली पत्तियों को भी आप ले लीजिए, इनको सुखा लीजिए। सुखाने में दोस्तों 5-6 दिन लग जाते हैं। इनको छाया में सुखाइए। इन पत्तियों को तोड़िए और इनकी डंडियाँ समेत पत्ती तोड़ लीजिए, पत्तियों को अलग कर लीजिए, फिर इसको पानी से अच्छी तरह धो लीजिए। धोने के बाद एक छन्नी में डालिए। छन्नी में डालने के बाद इसको अखबार पर, पेपर पर सुखाइए। पेपर पानी सोख लेता है। अगर आप इसको किसी बर्तन में ये सुखाएंगे तो ये पानी नहीं सोखेगा, पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो इसको आप या तो एक दुपट्टा बिछा दीजिए, दुपट्टे के ऊपर एक अखबार बिछा दीजिए, उसके ऊपर इन पत्तियों को बिछा दीजिए और बीच बीच में पलटते रहिए। अखबार जब गीला हो जाए तो अखबार को चेंज कर दीजिए। 1-2 अखबार आपको चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अखबार इस पानी सारा सोख लेते हैं। उसके बाद ये पत्तियाँ बड़ी आसानी से सूख जाती हैं। 5-6 दिन में ये बहुत ही अच्छे से सूख जाएंगी। आप इसे हाथ से ऐसे मैश करेंगे तो बड़ी आसानी से मैश हो जाएंगी। इनकी जो पेड़ पर दोस्तों निमोलियाँ भी लगती हैं, इस तरह से दे देखिए। ये पहले तो ग्रीन कलर की होती हैं, वो कच्ची होती हैं तो वो तो कड़वी होती हैं। धीरे 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 ये पक जाती हैं। ये इस तरह से ये कलर ले लेती हैं। इसके बाद और ज़्यादा पकती हैं तो डार्क येलो कलर की हो जाती हैं। जब ये डार्क येलो कलर की, इस तरह से डार्क येलो कलर की हो जाती है तो हम इसे खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ये मीठी लगती हैं। अगर आपने कभी निमोली खाई हो तो आपको ज़रूर पता होगा। किस किस ने निमोली खाई है आप ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये कौवे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। पक्षी तो खाते ही हैं, हम लोग इंसान भी खाते हैं इसको। खाने ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो जब भी निमोली आपको दिखे कहीं पर भी पेड़ पर लगी हुई तो आप इसे ज़रूर खाइए। ये खून को भी साफ़ करेगी और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और इसका जो पेड़ है, ये देखिए नीम का पेड़ छोटे छोटे बच्चे लगा रहे हैं। अगर आपके घर के आसपास जगह है तो आप नीम का पेड़ ज़रूर लगाइए और उसे इस तरह से पानी दीजिए और ये थोड़े ही दिनों में बड़ा हो जाएगा। तो आपको नीम को कहीं भी जा कर के ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी आवश्यकता अनुसार नीम
आपको अपने घर में ही प्राप्त हो जाएगा। घर में नहीं लगा सकते तो एक बड़े गमले में लगा लीजिए, घर के आसपास लगा लीजिए, कहीं भी कच्ची ज़मीन हो तो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। और बच्चों को इस काम में लगाइए। ये देखिए बच्चे कितने शौक़ से पौधा लगा रहे हैं, और बच्चों को शौक़ भी होता है पौधे लगाने का, और इन्हें जिम्मेदारी दीजिए। और वैसे भी और पेड़ भी लगाइए जो कि ऑक्सीजन देते हैं, तो बच्चे खुश भी रहेंगे, पेड़ भी लगाएंगे और आपकी आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी। ये देखिए ये घर पे लगा हुआ है, ये छोटी छोटी सी ये निमोली लगनी शुरू हो गई है, लेकिन ये अभी हरे रंग की है। जब ये हरे रंग की होती है तो ये कड़वी होती है, तब आपको इसको तोड़ना नहीं चाहिए, इसे पकने देना चाहिए। बच्चों को भी बोलना चाहिए कि इसे, ये अभी हरी है, इसे ना तोड़ें। जब ये पक जाएगी तब इसे तोड़ें, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, ताकि बच्चों को भी इनके फ़ायदे के बारे में जानकारी हो सके। तो दोस्तों, नीम के गुणों के बारे में आपको बताया है। नीम की जो छाल होती है, नीम की छाल की बहुत सारी दवाइयाँ बनती है। जब नीम का पेड़ बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, यानी कि सूख जाता है पूरी तरह से, अभी तो ये आपको देखिए ग्रीन दिखाई दे रहा है, पत्ते कितने सुंदर हैं, हरे भरे हैं, लेकिन जब एक ऐसा मौसम भी आता है जिसमें इसके पत्ते मुरझा से जाते हैं, और धीरे धीरे ये पेड़ जब बूढ़ा हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ हो जाता है, तब ये थोड़ा मुरझाने लगता है। पेड़ का तना भी मोटा हो जाता है, उस पे इस तरह से छाल जो होती है वो उखड़ने लगती है इसकी। तो उस छाल को आपने उतार लेना है और उसे स्टोर करके, जो आयुर्वेद की औषधि बनाते हैं वो तो छाल इस्तेमाल करते ही करते हैं, वो सारे छाल को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनको पीस करके उसकी दवाइयाँ बनाते हैं। ये बहुत ही उपयोगी होता है, और हर एक प्रकार की बीमारी में, फोड़े, फुंसी, एक्जिमा, सर में अगर आपके खुजली होती है तो उसके लिए भी नीम बहुत ही गुणकारी है। नीम शुगर के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन और भी आप इसका लेप भी कर सकते हैं, इसका फेस पैक भी बना सकते हैं। थोड़ा सा आपका चंदन पाउडर लीजिए, थोड़ा सा उसमें दही मिक्स कीजिए, थोड़ा सा उसमें नीम का पाउडर डालिए, और वो आपका एक तरह का लेप तैयार हो जाएगा। चाहे तो आप थोड़ी मुल्तानी मिट्टी भी डाल सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी को आप पहले भिगो दीजिए, वो फूल जाएगी। मुल्तानी मिट्टी पानी ज़्यादा सोखती है। उसके बाद फिर आप इसमें थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा नीम का पाउडर डाल करके लेप लगाइए। लगभग 15 मिनट तक आप चेहरे पे लगा के रखिए। उसके बाद आप चेहरे को पहले थपथपा के गीला कर लीजिए, वॉश कर लीजिए। आपके अगर पिंपल्स हैं, छाइयाँ हैं, या आपके फेस पे दाग धब्बे हैं, तो वो सब दूर हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, जब निमोली लगनी शुरू होती है तो इस कलर की होती है, ग्रीन कलर की। ये बिल्कुल ग्रीन है, ये अभी कच्ची है, इसे कच्ची को नहीं तोड़ना चाहिए। ये जब कच्ची होती है तो ये कड़वी होती है, कड़वी का को तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये वेस्ट ही होगा आपका। जब ये पक जाए, डार्क येलो कलर की हो जाए, लाइट येलो भी नहीं, एकदम डार्क कलर येलो हो जाए, तब आप इसे तोड़िए और खाइए। इस तरह से ये देख रहे हैं आप, ये कुछ तो ग्रीन है और कुछ ये येलो है। तो ग्रीन तो अभी कड़वी होंगी, लेकिन ये जो डार्क येलो है ये अभी खाने लायक हो गई हैं। तो आप इसे तोड़िए, इसको धो लीजिए, इसको खाइए। इसकी गुठली को फिर आप कहीं कच्ची जगह पर दबा दीजिए, जिससे फिर ये एक नीम का पेड़ उग जाएगा। आप एक बड़े से ड्रम में लगा सकते हैं, पार्क में लगा सकते हैं, आपके घर के आसपास पार्क है तो वहाँ लगा सकते हैं। और ये देखिए इन्होंने ये निमोली तोड़कर हाथ में, ये इस तरह की ये पकी हुई निमोली है। रस, इनमें काफ़ी रस होगा और बहुत ज़्यादा मीठी होंगी। जब ये इतनी येलो हो जाएं और इतनी पक जाएं, तब आपने तोड़नी है ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप इसके नीम की पत्तियों का पानी को उबाल लीजिए। नीम की पत्तियाँ लीजिए। अगर आपके सर में कुछ प्रॉब्लम है, खुजली है, और कईयों की स्किन में दाने हो जाते हैं सर में, तब आप नीम की पत्तियाँ लीजिए, इसे धो लीजिए अच्छी तरह से, और इसे ये देखिए बाउल में डालकर इस तरह उबाल लीजिए। उबालने के बाद इसको थोड़े टाइम के लिए रख दीजिए, इसका पानी निकल जाएगा। पत्तियों को आप निकाल दीजिए, उससे सर को धोइए। आपके सर की खुजली, सर में दाने जो भी होगा वो ठीक हो जाएंगे।
और दोस्तों ये देखिए दातुन, नीम का दातुन, ये देखिए कितने अच्छे से चबा करके नीम के दातुन को पहले ब्रश बना लीजिए आगे से चबा करके, फिर इसको चारों तरफ दांतों में, जैसे ये इसमें दिखाया गया है वीडियो में, इस तरह से आप दातुन कीजिए। आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, चमकते रहेंगे और जड़ें मजबूत रहेंगी, जल्दी इसमें कैविटी नहीं होगी। ये देखिए जड़ों में इधर जो दाढ़ होती है उसके नीचे दातुन रखिए और उसको अच्छी तरह दांतों से मैश कर लीजिए, तो एक वो ब्रश बन जाएगा। ब्रश बनने के बाद इस तरह से, ये देखिए ये लड़का कर रहा है, इस तरह से कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। आजकल के बच्चे दातुन तो करते ही नहीं है, सिर्फ ब्रश करते हैं, बच्चों को दातुन के बारे में पता ही नहीं है। तो आप बताइए उनको, अपने बच्चों को, दांत स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो आजकल के बच्चों के दांत बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उन्हें बताइए। ये देखिए कैसे चबा करके अच्छे से ब्रश बना लिया है। फिर ये चारों तरफ जैसे हम ब्रश करते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर चारों तरफ कीजिए और दांत स्वस्थ चमकदार रहेंगे और दांतों पे कीड़ा भी नहीं लगेगा। ये देखिए ये बच्चा कितने अच्छे से कर रहा है। उसके बाद ये जो सूखी हुई पत्तियां हैं, ये देखिए जब पत्तियां सूख जाती हैं तो उसको आप हाथ से भी जब ऐसे ऐसे मैश करेंगे तो ये हाथ से भी आसानी से मैश हो जाती हैं। बहुत बारीक तो पिसती नहीं है, लेकिन ये देखिए ये हाथ से मैश की हुई है, ये इस तरह से हो जाती है। अगर आपको पानी में उबालनी है, बाई चांस स्टोर करके रखनी है, नीम की पत्ती हर वक्त तो आपको मिलेगी नहीं, तो जब भी मिले आप स्टोर कर लीजिए, सुखा लीजिए और इस तरह से बना के रख लीजिए। कभी सर के लिए इस्तेमाल करना हो, फेस के लिए करना हो, तो आप आसानी से इसको पीस कर सकते हैं। ये देखिए इन्हें नीम की कोमल कोमल पत्तियां हैं। ये जब बरसातें होती हैं, बरसातों के बाद नीम के नए पत्ते आते हैं तो इस तरह की पत्तियां बड़ी आती हैं। ये आप तोड़ लीजिए, स्टोर कीजिए और इसे खाइए, ये बहुत ही अच्छी होती हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। इनको तोड़ लीजिए, स्टोर कर लीजिए, एक पॉलीथीन में थोड़ा सा पानी डालिए और छींटा पानी का थोड़ा सा डालिए और उसे रख दीजिए। 10-15 दिन तक आराम से आप खा सकते हैं। ये पेड़ देखिए नीम का, जब ये पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाता है तो ये पेड़ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हो जाता है। ये इसकी छाल जो है, ये देखिए इसकी छाल इस तरह से उखड़ने लगती है, उभर जाती है। तो आप इसकी छाल को, आप तो क्या बनाएंगे, मतलब औषधि बनती है तो इसकी छाल भी काम में आती है, तो उतार लेते हैं इसकी छाल को। वो इस तरह से देखिए अपने आप उतर जाती है। ये खुरपी लीजिए तो उससे आसानी से उतर जाती है। तो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन से बनती हैं उसमें इस नीम से संबंधित जो भी होती हैं, शुगर वगैरह की, पेट की समस्या की, खुजली की, एक्जिमा की, तो उसमें छाल का प्रयोग होता है। ये देखिए इस तरह से छाल आसानी से उतर जाती है। हल्की सी खुरपी आप लगाएंगे तो आराम से हाथ में आ जाएगी। आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं, इसको सुखा करके पीस करके, और इसको अच्छी तरह पीस लीजिए, पीस के छान लीजिए, छान करके एक बोतल में भर के रख लीजिए। और जब भी आपको कोई समस्या हो, पेट की समस्या हो, शुगर की समस्या हो, फोड़े फुंसी हो, सर में खुजली हो और एक्जिमा हो, एक्ने हो, पिंपल्स हो, दाग हो, छाइयाँ हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप इसको पत्तियों को भी और छाल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छाल की तो मेडिसिन बनती है इसमें शुगर की, और इसमें और भी कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती हैं। तो आप तो सिर्फ पत्तियों को ही पीस लीजिए, पत्तियाँ ही आपके काफ़ी काम आ जाएंगी, उसी से आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। उसके बाद आप नीम का जो दातुन है, इस तरह से देखिए, जब नीम सूख जाती है तो उसकी दातुन बन जाती है इस तरह से। ये सूखा हुआ नीम की दातुन है। जब ये टाइट हो जाती है, काफ़ी सख्त हो जाती है, जब कोमल कोमल होती है तो ग्रीन कलर की होती हैं, तो वो थोड़ी कड़वी लगती हैं। जब ये पक जाती हैं तो इस टाइप से दातु हो जाती है। तो इसको काट लीजिए, कटिंग करके स्टोर करके रख लीजिए। ये भी आपके 15 दिन बड़े आराम से चल जाती हैं। एक पॉलीथीन में इसे रखेंगे, हल्का सा पानी का छींटा डालिए उसमें और उसमें लपेट करके फ्रिज में रख दीजिए। ये 15 दिन तक आराम से आप दातुन कर सकते हैं। स्टोर कीजिए, आप भी दातुन कीजिए, अपने बच्चों को भी दातुन करवाइए और दांतों को मजबूत और स्वस्थ बनाइए। दांतों में कैविटी भी इससे नहीं होती है। नहीं तो आजकल दांतों की बीमारी बहुत ज़्यादा, दांतों की समस्या है, पायरिया से मुक्ति मिलती है।
पायरिया की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप दातुन ज़रूर कीजिए। पायरिया के लिए बहुत ही अच्छी गुणकारी है, और आप इसे करेंगे तो आपको जो पायरिया से दांतों पे खून आने शुरू हो जाता है, वो आपका खून आना बंद हो जाएगा। इसे पहले जाड़ में लेकर के चबा लीजिए, चबा के ब्रश बना लीजिए, फिर सॉफ्ट हो जाएगा। उससे फिर जैसे हम ब्रश करते हैं उस टाइप से आप ब्रश कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।